भारतीय टीम टॉस क्यों नहीं जीतती है? ये तो यार इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। तो 10 में से 8 बार मेरे सही होते अरे थे। हो ही नहीं सकता। 2-1 कहीं ना कहीं मुझे लगता है मिस्ड चांस है, आप जीत सकते थे सीरीज। रोहित शर्मा विराट कोहली आके क्लब के मैचेस खेल रहे। डेविड वार्नर के साथ आपने देखा होगा तस्वीरें, गले में हाथ लगाया। आप डेविड वार्नर को फोन लगाते हैं, भाई डेविड यार मैं आ रहा हूँ, तेरा क्लब है वहाँ लोकल क्लब। आपके पास कितने मैच विनर थे गेंदबाजी में? कोई भी नहीं था। एक आप मोहम्मद सिराज लगा लीजिए जो आपको प्रूव कर चुके हैं। हर्षित राणा ऑल फॉर्मेट प्लेयर क्यों है? क्या गौतम गंभीर को क्या गुट्टी उन्होंने पिलाई है या गंभीर ने उनको गुट्टी पिलाई है? आईपीएल ने बिगाड़ दिया। हार्दिक पांड्या नहीं थे, इंजर्ड हैं, तो नीतीश रेड्डी को मौका मिल गया। बेहतर ये ना होता कि हम शिवम दुबे को वहाँ भेज देते, क्योंकि T20 सीरीज में तो वो खेलने जाएंगे ही। एशिया कप में हमने उनकी बॉलिंग भी देखी। इस रेजीम में बहुत ऐसी चीजें हो रही है जो मैं तो कभी अप्रूवल नहीं अपना दे सकता, या मैं तो सहमत नहीं। आपको तो सवाल पहले ये उठाना चाहिए कि ये जो आप 5 नाम ले रहे हो ये आए कैसे स्क्वाड में सरफराज के ऊपर। आप कह रहे हो इतने लोग आ गए मिडिल ऑर्डर में, तो हम कैसे फिट करेंगे? अरे भाई बताओ तो कैसे आए। इंडिया विमेंस टीम जो आ रही है, सेमीफाइनल है थर्सडे को। क्या कैंपेन खत्म माना जाए? ऑस्ट्रेलिया के साथ यार मैच ऐसा क्यों है? क्यों डिफीटेस्ट आपकी सोच है? आपका परफॉर्मेंस ऐसा रहा है। सचिन तेंदुलकर ने गावस्कर के शतकों की बराबरी 34th उन्होंने बनाया था, वो मुझे याद है। अनिल कुंबले शायद कपिल देव के रिकॉर्ड के आगे चले गए थे। अब एमएस नहीं जा रहे थे, तो ब्रायन लारा एज अ सीनियर उनके पास गए और से उंगली के साथ बात भी की कि भाई जब फील्डर कह रहा आउट है तुम यहाँ क्यों खड़े हो? लेकिन एमएस धोनी टच से मस नहीं हुए। उसने कहा अच्छा अब दिखाता हूँ मार्ट। अगले दौरे में जब भी क्लोज कॉल होती थी आउट, अप महंगा गोज पड़ा द उनको। फिंगर। एक प्लेयर कोई चुनना हो, ऑल फॉर्मेट हो गया। जस्ट एक प्लेयर जिसको आप फिर से देखना चाहते हो, तुम आप चुने। मैं ब्रायन लारा ही चुनूंगा। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। दिवाली बीत चुकी है दोस्तों, दिल्ली की हवा में जो है जहर घुला हुआ है और हम लोग मजबूर हैं। AQI ख़राब है, बिल्कुल वेरी पुअर कैटेगरी में है और हम लोग फिर भी ले रहे हैं, क्या कर सकते हैं। बहरहाल इंडिया की एक सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के साथ मच एंटिसिपेटेड सीरीज़ थी, वो ख़त्म हो चुकी है। 2-1 से इंडिया ने सीरीज़ को गंवाया है। रोको यानी रोहित और विराट कोहली जो सिर्फ अब ODI फॉर्मेट ही खेलते हैं, उन्हें देखने के लिए जनता जो थे बेताब थी और देखने को मिला भी। हालांकि विराट कोहली शुरुआती 2 मुकाबलों में उन्होंने निराश किया, उसके बाद उनके परफॉर्मेंस पर सवाल उठे, लेकिन विराट ने आखिरकार जवाब दिया, बल्ले से दिया जो उन्हें आता है। तो अपन थोड़ा इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ पे बात करेंगे, उसके पॉजिटिव्स क्या सामने आए। ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज़ भी होने वाली है, उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके अलावा इंडिया की जो विमेंस टीम है वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ उसका मुकाबला होगा, तो थोड़ा उस पर भी चर्चा कर लेंगे। सर कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे? आप गायब थे, कहाँ हैं? कितने हफ्ते बाद आप कर रहे हैं? एक ही दीपावली में हमने वो किया ना, एक स्पेशल। अच्छा हाँ, विनीत गर्ग साहब। अच्छा याद आपने याद दिलाया, तो उन्होंने बढ़िया किस्से सुनाए उसमें। अच्छा, मैं देखूंगा। देखिएगा आप, और आप लोग भी जो देख नहीं पाए वो देखिएगा। वो उस दौर के किस्से उन्होंने कुछ बताए ना, जब इंडिया के खिलाफ बायस्ड अंपायरिंग, अनफेयर अंपायरिंग होती थी। हाँ। एक मैच उन्होंने बताया जब धोनी का कैच लिया था, लारा कप्तान थे, उन्होंने अरशद रऊफ को शायद इंसिस्ट किया कि नहीं आपको आउट देना पड़ेगा, जो एक कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके किस्से बताए उन्होंने। बाकी बहुत कमेंट्री के बहुत सारे। मैं तो था ग्राउंड पे उस मैच में। हैं लीजिए। एंटीगा यस, मैं था। वो थे डेव मोहम्मद। यस, याद है मुझे। 3 छक्के शायद धोनी ने लगाए थे, उसके बाद वो कैच लिया गया था। हालांकि उसमें लारा भी सही थे। मैं देखे, मेरी खुशनसीबी है कि मैंने उसके बाद ब्रायन लारा के साथ काम भी किया काफ़ी। मैंने उस बारे में जिक्र भी किया, मैं था उस ग्राउंड पे, वो मैच देख रहा था। लारा का ये कहना था, उन्होंने बल्कि लारा को उल्टा पड़ा था वो। दरअसल ये हुआ था कि जो फील्डर थे उन्होंने कहा वो आउट है, और बेनिफिट ऑफ द डाउट अंपायर जो थे, असद रऊफ थे अंपायर, उन्होंने बैटर को दिया था, MS धोनी को दिया था। तो MS धोनी आउट नहीं थे। ब्रायन लारा गए थे MS धोनी के पास और उन्होंने कहा था कि इन द स्पिरिट ऑफ द गेम, अगर फील्डर कह रहा है उसने कैच क्लीन लिया, उसने टच नहीं किया, तो आपको चले जाना चाहिए। और ब्रायन लारा का अगर आप खुद करियर उठा के देखें, वो कई बार उनके साथ हुआ है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आउट नहीं थे, क्या कैच नीचे है। मैंने उनसे उसके बारे में जिक्र भी किया था, तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अगर फील्डर कह रहा है आउट है तो चले जाऊँगा। मैंने कहा पर वो तो गलत कह रहा था, 1-2 बार उनके साथ हुआ तो आउट नहीं। बोला वो उसकी ज़िंदगी है,
उसको ऊपर वाले को जवाब देना है कि उसने झूठ नहीं कहा। मेरे अंदर गिल्ट नहीं होनी चाहिए। मैं पूछता हूँ फील्डर से, आपने कैच लिया? फील्डर कहता है लिया, मैं चला जाता हूँ, चाहे रिप्ले जो भी हो। मैंने कहा यार ऐसे तो गेम बदल जाती है, और बोला हुआ भी ऐसे कई बार, लेकिन मैं अपनी कॉन्शियस को झूठ नहीं कह सकता। मुझे रात को अच्छे से नींद नहीं, अगर मैं फील्डर हूँगा, मेरे से गलत होगा, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो उनका वो नज़रिया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हालांकि मैंने एक MS धोनी के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था उसके बाद, जिसमें मैंने इस इंसिडेंट का जिक्र भी किया था। तो मैंने कहा था कि ना एक्चुअली वो एक मौका था जब मुझे लगा ये अलग है कुछ इंसान, क्योंकि मैं वहाँ भी था बांग्लादेश में जब उन्होंने डेब्यू किया था। और आप यकीन मानिएगा मुझे उनका डेब्यू याद ही नहीं है। मैं था वहाँ पे, क्यों याद नहीं है? क्योंकि हाँ, रन आउट हो गए थे, बिल्कुल कैफ थे दूसरे एंड पे, वो रन आउट हो गए थे। मैं क्यों नहीं याद है? क्योंकि जब MS आए थे, मुझे पता है उन्होंने एक इंडिया ए के लिए सीरीज़ खेली थी, वो लंबे बाल वाले, उन्होंने रन भी बनाए थे। अतुल वासन ने हमें बताया था। फिर मैं कुछ 2-3 लोग हैं जो मेरे जान पहचान के जो ब्रॉडकास्टिंग टीम में थे, उन्होंने मेरे को बताया था कि ये लड़का है। फिर मैंने कुछ मैचेस भी देखे थे, टीवी पे आ रहा था, टेलीवाइज था। अच्छा। तो मुझे पता था MS धोनी को, उन्होंने डेब्यू भी किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो कुछ इतनी बड़ी रेपुटेशन नहीं लेके आए थे कि मैं देख रहा था ध्यान से कि भाई MS धोनी क्या करते हैं सीरीज़ में, ऐसा कुछ नहीं था। तो आउट भी हो गए थे तो भूल सा ही गया था। मुझे वो दौरा और बहुत चीज़ों की वजह से याद है, जैसे सचिन तेंदुलकर ने गावस्कर के शतकों की बराबरी की थी, 34th उन्होंने बनाया था, वो मुझे याद है। अनिल कुंबले शायद कपिल देव के रिकॉर्ड के आगे चले गए थे, विक्टो के रिकॉर्ड के, तो वो मुझे याद है। तो वो मोमेंट्स उस दौरे के याद है। MS धोनी ने डेब्यू किया, मुझे पता है, बट वो एक लैंडमार्क नहीं था, इतनी बड़ी चीज़ नहीं था। लेकिन मैं वही आपको बात कर रहा हूँ, 2006 का ये दौरा था वेस्ट इंडीज़ का। तो जब वो रेपुटेशन के साथ आए थे कि ये छक्के मारते हैं, वो ODI में रन भी बना लेते, पर इतने वो नहीं थे कोई बड़े। मैं बल्कि वेस्ट इंडीज़ में मेरे से लोग पूछते तो मुझे बताना पड़ता था, नहीं यार ये लंबे छक्के मारता है, बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, लोगों को शायद ना यकीन नहीं होता। तो उस इंसिडेंट में जब ब्रायन लारा गुस्से में उसके पास जाते हैं, अब देखिए ब्रायन लारा के पक्ष में ये बात है कि वो खुद उस नियम का पालन करते हैं कि अगर फील्डर कहता है आउट तो मैं चला जाता हूँ। अब MS नहीं जा रहे थे, तो ब्रायन लारा एज अ सीनियर उनके पास गए और से उंगली के साथ बात भी की कि भाई जब फील्डर कह रहा है आउट है, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? लेकिन MS धोनी टच से मस नहीं हुए, उन्होंने लड़ाई भी नहीं की, उन्होंने बदतमीजी भी नहीं की, खड़े रहे, सुनते रहे, और बड़े शालीनता से बड़ा उन्होंने जवाब भी दिया है, क्योंकि ब्रायन लारा तो ब्रायन लारा है ना, जो भी है, पर पीछे भी नहीं गए। मतलब एक कामनेस उन्होंने दिखाई उस हीटेड मोमेंट में, जहाँ या तो कोई युवा खिलाड़ी अग्रेसिव भड़क सकता है या एकदम दब जाएगा, दो ही चीज़ें होंगी, या दब जाएगा, घबरा जाएगा कि यार ब्रायन लारा जैसा खिलाड़ी मुझे ऐसे कह रहा दब गया, या वो भड़क जाएगा कि तुझे पता है मेरा बाप कौन है ना, उस मोल्ड में आ जाएगा। पर वो कुछ नहीं है, खड़ा रहा, सुना बड़ा आराम से, जवाब दिया जैसे नॉर्मल। वहाँ से मुझे लगा नहीं यार ये है, इसमें कुछ तो स्पेशल है, इसमें दम है, इस बंदे में दम है। मैंने वो आर्टिकल में लिखा, ये इंसिडेंट मैंने मेंशन किया था जब कुछ साल बाद मैंने उनके होता है ना, उसके बाद जब वो एस्टैब्लिश हो गए तो आप एक आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें मैंने ये जिक्र किया था इस इंसिडेंट का। बहरहाल वो मतलब जो दौरा है उसमें भी कोई उन्होंने इतनी वो छाप नहीं छोड़ी थी कोई, हाँ, लेकिन वो मुझे इंसिडेंट याद है। तो अच्छा, उसके बाद उनको उल्टा क्यों पड़ा मैं आपको बताता हूँ। अब ये वैसे मैंने इससे पहले इसकी जिक्र किया नहीं, अब असदरफ पंजाबी है, मैं ही पंजाबी हूँ, तो पंजाबी में उनके साथ बैठ के बातें करते थे। तो हमने उनको चाबी लगा दी कि देख यार ब्रायन लारा ये है, आपको ऐसे कैसे कह सकता है, ये वो चिढ़ गया है ना। मैंने कहा, वो बड़ा गुस्सा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कह रहा था ये है आउट नहीं, कुछ एक दो। उसने कहा अच्छा अब दिखाता हूँ मैं। मार्ट अगले दौरे में जब भी क्लोज कॉल होती थी ब्रायन लारा के खिलाफ असदरफ फिंगर उठा दे, मतलब ब्लेटेंट नहीं, जब 50-50 मामला है आउट, अप गोज द फिंगर। हालांकि उनकी वो कंप्लेंट भी की हुई थी ना रेफरी साहब से, शिकायत भी की थी ब्रायन लारा ने जिस तरीके से वहाँ पे इंटरप्ट किया था चीज़ों को, वो किया था। हालांकि एक्शन कुछ हुआ नहीं था उनके ऊपर, क्योंकि पर्याप्त सबूत नहीं पाए गए थे ऐसा नहीं। प्लस मुझे नहीं लगा, मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ ज़्यादा बदतमीजी, वो एज अ कप्तान, और मैं आपको पहले भी कहा है कि वो कई नियमों का पालन करते हैं इस तरह से कि वो खुद, जब आप एक स्टैंडर्ड से आप खुद चलते हो तो आपको लगता है भाई दूसरा भी वैसे रहे। उन्होंने बस वो चीज़ के बारे में बात की। पर दूसरी बात आपको याद रखनी होगी, वो आप वेस्ट इंडीज़ में थे, आप एंटीगा में थे, यस, वहाँ के वो हो ट्रिनिडाड के, लेकिन उस इलाके के वो प्रिंस है भाई, प्रिंस है, आप उनके खिलाफ कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। पर फिर भी उसमें उस दौरे की एक और चीज़ मुझे याद है,
वो इंडिया जीत गई थी सीरीज़। जमैका टेस्ट हम जीते थे, फाइनल टेस्ट, और कुछ आई थिंक 37 साल बाद इंडिया वेस्ट इंडीज़ में सीरीज़ जीता था 71 के बाद। मुझे उस दौरे की एक चीज़ याद है, वो थी राहुल द्रविड़ की 2 पारियाँ। जमैका में उन्होंने वो पारियाँ खेली थी, इतनी गंदी पिच जहाँ किसी से रन नहीं बन रहे थे, कोई रन नहीं बन रहे थे। उन्होंने दोनों पारियों में अर्धशतक लगाए थे, 100 नहीं थे दोनों में, 50-50 थे दोनों में। और ब्रायन लारा, मैं ब्रायन लारा की ग्रेटनेस की बात कर रहा हूँ। उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, बोला था मैं तो, वो उनका लास्ट टूर था एज कैप्टन, उनका रिटायरमेंट हो गई उसके बाद उन्होंने, और तब तक मतलब उनका इतना लंबा करियर जा चुका था। उन्होंने कहा था शायद मैंने इससे बेहतर टेस्ट नॉक्स नहीं देखे, राहुल द्रविड़ ने इस पिच पे रन बनाए। नहीं है, उन्होंने बताया, विनीत गर्ग साहब ने बताया कि वैसे तो लारा बहुत ही बेहतरीन इंसान भी हैं, बहुत शानदार इंसान है, लेकिन उनकी अपनी है विचार। आपको पता, उनके घर पे पार्टी पे मैं गया था, तो उन्होंने उसी दौरे पे एक पार्टी रखी थी जिसमें दोनों टीमों को बुलाया था और कुछ चुनिंदा जर्नलिस्ट को भी बुलाया था। तो उनके हम घर गए थे, तो यार ब्रायन लारा के घर जा रहे हैं अब हम जर्नलिस्ट आ रहे थे, कैमरा और ट्राइपॉड भी ले गए थे कुछ हो, तो वो हमारे सिक्योरिटी वहाँ ना, उनका घर है पहाड़ के एकदम ऊपर। अच्छा, ठीक है, वहाँ आप जाइए, वहाँ से पहुँचिए और पहाड़ के ऊपर वहाँ मतलब प्रॉपर थी सिक्योरिटी थी, वो जो नहीं होता वो मेटल डिटेक्टर भी था, अंदर आ रहे हो, बाउंसर्स भी थे, सब कुछ उनके घर पे। तो हम गए वहाँ पे, और अब अपना टिपिकल मैं और मेरे कैमरा पर्सन ट्राइपॉड और कैमरा लेके वो उनके सिक्योरिटी ने वहीं रखा ले, बोला आप आइए एंजॉय करिए, आप लोग बुलाया, ये चीज़ें नहीं रख दीजिए, जब आप जाएंगे तो ले जाइए। तो हमने वो रख दिया था वहाँ। हम फिर घूमे थे, उनका मतलब उनका अंदाज़ ही कुछ अलग था यार, मतलब वो वाकई प्रिंस, मतलब वो घूम रहे अपने घर में, उनकी पार्टी, उनका स्विमिंग पूल है वहाँ घर में एक जगह, यहाँ डीजे है, पार्टी चल रही, सारे प्लेयर दोनों टीमों के, वेस्ट इंडीज़ प्लेयर थे, इंडियन प्लेयर्स भी थे, मज़े कर रहे थे। इंडियन प्लेयर्स भी मतलब 2 खेमे थे ना, एक थे पार्टी करने वाले, पार्टी कर रहे थे, एक थे शरीफ हमारे सारे, है ना, राहुल द्रविड़ थे, अनिल कुंबले, वीरेंद्र सहवाग, ये सब थे। ये अपना अलग बैठे थे शांति में, गप्पे लगाए, जब डिनर लगा, बूफे खाया, वो निकल भी गए जल्दी। पार्टी करने वाले हरभजन सिंह, युवराज सिंह सब थे वहीं, थे, बड़े मज़ेदार थे। वो ब्रायन लारा अलग, तब मैं इतने अच्छे से नहीं जानता था, बट बाद में फिर मैंने उनके साथ काम भी किया, तो मुझे पता चला यार क्या, मैं तो वैसे ही उनका बहुत बड़ा फ़ैन। मैंने अक्सर ये कहा है कि अगर आपको एक प्लेयर कोई चुनना हो, ऑल फॉर्मेट, और ये जस्ट एक प्लेयर जिसको आप फिर से देखना चाहते हो, आप एक चुने, मैं ब्रायन लारा ही चुनूँगा। उसमें और बड़े ऑप्शन हैं, विव रिचर्ड्स हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, रिकी पॉन्टिंग, बहुत है, बट मेरा था यार कुछ बीसी लारा जो थे, शायद कुछ ऐसी मेमोरी थी। उनका मेरा जन्मदिन भी सेम डे है, इसीलिए भी शायद यस, ब्रायन चार्ल्स लारा। देखिए बात निकली तो बात से कहाँ चले गए हम लोग, पुरानी यादें ताज़ा हो गई, मज़ा आया सुन करके। आप लोग भी पॉडकास्ट सुनिएगा, पिछला वाला एपिसोड, इसको निपटाने के बाद शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ पे आएंगे, लेकिन मेरे मन में अक्सर ये सवाल आ रहा है कि भारतीय टीम टॉस क्यों नहीं जीतती है? ये तो यार इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, शुभमन गिल नहीं दे सकते, रोहित शर्मा नहीं दे सकते, विमेंस टीम भी, इवन विमेंस टीम भी स्टेटिस्टिकली, हालांकि विमेंस टीम वो जीत गई अभी जीती है जाकर के एक टॉस, पर वो एक उस दिन भी जीत गए थे जब गलत बोला था, वो पाकिस्तान इंडिया मैच था, कौन सा था टॉस, मैं वो देख रहा था लाइव, और उसमें आई थिंक बोला था टेल, और कप्तान ने मुझे भी सुनाई दिया टेल, और फिर वो हेड्स कर दिया मैच रेफरी ने, और हेड गिर गया, वो जीत गया। चले बहरहाल जो भी है, वैसे हाँ ये आप सही कह रहे हो, इसका तो कोई लॉजिकल रीजनिंग में दे ही नहीं सकता, क्या है, फिर भी कुछ तो करवाया जाता है, जैसे आप हवन करवाइए और क्या। मुझे याद आता है कि आपने पहला जो T20 वर्ल्ड कप था, बोल आउट हुआ था, आपको याद होगा, उसके लिए आपने प्रॉपर प्रैक्टिस किया था, आप अपना होमवर्क करके गए थे। क्या इसका भी कुछ होमवर्क करवाते हैं कि आप टॉस जीतो, कैसे जीते हैं कुछ, जैसे हम लोग बचपन में तो करते थे ना सर, कि सिक्का है तो देख लिया, वो सब गलत होता था, वो हम सब भी करके देख चुके हैं, इतना फेंको तो ऐसे आएगा, ऐसे फेंको, कुछ नहीं होता, बाद में सब इवन आउट होता है। प्रोबेबिलिटी से देखें ना तो 50-50 ही होना चाहिए, कोई और तरीका है ही नहीं। आप कितना भी ऊपर फेंक लो, कुछ भी, कितनी भी स्टडी कर लो, मैथमेटिकल स्टडीज़ और लॉ ऑफ फिजिक्स को देखते हुए प्रोबेबिलिटी 50-50 होनी चाहिए। बट वही मैंने कहा, द चांसेस, मैथमेटिकली चांसेस ऑफ दिस हैपनिंग, कुछ मैं देख रहा था 0.00000 कुछ % है, मतलब
हो ही नहीं सकता इतने लगातार आप टॉस हार जाओ। हाँ, वो कह रहे थे कितना ओवर 1 लाख चांसेस में एक बार आप वही ये देखिए ऐसा होगा, ऐसा होगा। वो हो गया। 17 लगातार मैचों में टॉस हार चुके, बाप रे बाप। बताएं, इसका कोई जवाब नहीं। नहीं, बचपन में हम लोग टॉस करते थे ना, तो तरीका होता था, जैसे देख लिया। नहीं होता था कुछ, आपने कुछ ऐसा नहीं, हम तो ट्रिक करते थे। अच्छा, और उसमें सफलता मिलती थी? मोस्टली नहीं हो सकता, मोस्टली सर, मैं बता रहा हूँ। चलिए इस पॉडकास्ट के बाद आप मुझे करके दिखाइए। अब ये सब मैं कर अब तो सिक्का है भी नहीं ना पास में, रखते भी नहीं लोग पहले सिक्के। मैं क्या करता था, मैं बहुत स्मार्टली 1-2 सिक्के चुन के ऐसे रखता था। नॉर्मली टॉस के वक्त तो लोग ढूंढते हैं सिक्का कहाँ है, सिक्का कहाँ है, तो मैं रखता था और मैं आजमाए हुए सिक्के रखता था। पहले इधर हेड है तो इधर टेल्स आएगा, टेल्स है तो हेड्स आएगा। तो 10 में से 8 बार मेरे सही होते थे। अरे हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं, आप करके दिखाइए मुझे, हो ही नहीं सकता ये। मैं वही कह रहा हूँ, करते हमारे भी होते थे, ये दोस्त ये करेगा, इतना फेंको, यही मांगो, ऐसा कुछ नहीं होता। एंड में सब बराबर हो जाता है, मुमकिन ही नहीं है। ये आपकी गलत फहमी है कि ऐसा हो जाए। मैंने किया हुआ, आजमाया हुआ, तो ये बता रहा हूँ। वैसे तो सिक्का तो फिर वहाँ तो अलग अलग मैच रेफरी हैं जो फेंक रहे हैं, या अलग अलग कप्तान हैं जो फेंक रहे हैं टॉस पे। उनका तो ऑब्वियसली उनका सिक्का भी तो अलग होता है। हाँ, तो क्या, तो वही कह रहा हूँ ना, चांसेस ऑफ इट हैपनिंग उसका फ्रीकी कोइंसिडेंस है। गली क्रिकेट जो हम लोग पहले खेलते थे बचपन में, उसमें तो हमने वो टॉफ़ी के जो रैपर्स होते हैं उससे टॉस किया हुआ है। वो तो बैट के साथ बैट स्पिन, बैट फ्लिक भी करते थे। पीठ के पीछे भी। हाँ, यस, पीठ के पीछे चीज़ है। कुछ भी आप कर लें। यस, तो हमने भी किया। हाँ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ पे आते हैं सर। 2-1 कहीं ना कहीं मुझे लगता है मिस्ड चांस है, आप जीत सकते थे सीरीज़ कहीं ना कहीं। मुझे लगता है क्या कंडीशंस ऐसे थे, आप टॉस हार गए, पहले बैटिंग आ गई, इस वजह से आप हार गए, या फिर जो टीम कॉम्बिनेशन आपने सही नहीं खिलाया? हाँ, कई चीज़ें हैं। मतलब एक तो आपको मानना पड़ेगा टॉस ने बहुत अहम योगदान दिया है। दोनों पहले मैच खास तौर पर, जहाँ पर वाकई पिच पहले 1 घंटे में 1.5 घंटे में बड़ी मुश्किलें पेश करने वाली थी, और अगर आप वहाँ पे हार जाएंगे या मतलब वहाँ विकेटें अगर आप गंवा देंगे तो फिर आपका वहाँ से कम बैक करना मुश्किल है। ऐसा नहीं कि टीमें नहीं कर सकती, बट एक बड़ा डिसएडवांटेज ज़रूर है। और मैं इसका उदाहरण इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि ठीक इसी समय पिछले साल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की भी सीरीज हुई थी, वो पाकिस्तान जीत गया था बिकॉज पाकिस्तान वहाँ लकी रहा था टॉस में। ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करने के लिए कहा गया था। एडिलेड और पर्थ दोनों में मैचेस हुए थे और दोनों में बड़ी जल्दी निपट गई थी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग टीम। और कुछ 30-40 साल बाद कुछ ऐसा आंकड़ा था कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया एक बायलैटरल सीरीज। तो बहुत बड़ा कारण उसके पीछे यही था, वो टॉस जीते थे और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी थी। वही चीज़ अब आपको पहले बैटिंग करनी पड़ी, तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मैच नहीं जीत सकते। मैं अभी भी मानता हूँ एडिलेड मैच जो आपने बाद में रन लगा दिए थे, आप जीत सकते थे बेशर्ते आपके पास मैच विनिंग बॉलर होते। आप अगर कुलदीप यादव को उसमें खिलाते शायद चांसेस था, क्योंकि वो पार टाइप टोटल था। अबव पार है तो चलिए आप 5 गेंदबाज उसमें मैच विनर ना भी हों ज़्यादा तो आप जीत सकते हैं। जब आप पार टोटल लगाते हैं तो आपको चाहिए 2-3 मैच विनिंग गेंदबाज। इस वक्त आपके पास कितने मैच विनर थे गेंदबाजी में? कोई भी नहीं था। एक आप मोहम्मद सिराज लगा लीजिए जो आपको प्रूव कर चुके हैं कि वनडे मैच उन्होंने अकेले अपनी गेंदबाजी पे जिताए हैं, वही हैं ना। वाशिंगटन सुंदर है वो मैच विनर, ना उस हद तक अर्शदीप वनडे में है कोई मैच विनर। T20 में उनका शानदार प्रदर्शन रहा, वनडे ज़्यादा खेले नहीं है। ना अर्शदीप थे, ना हर्षित राणा थे, है ना। तो आपके पास ना अक्षर पटेल है गेंद के साथ, बल्ले के साथ अलग है पर गेंद के साथ तो कोई आपके पास एक आप मैच विनिंग बॉलर के साथ खेल रहे हो, तो कैसे आप एक एवरेज टोटल पार टोटल को कैसे आप डिफेंड कर सकते हो? तो एक ये कारण था, टॉस बहुत बड़ा कारण था। तीसरा कारण ये भी था कि मुझे लगा कि आप थोड़ा पहले आके अगर कुछ कंडीशंस अलग हैं, आपको उनकी आदत डालनी पड़ेगी। और जब तक तीसरा वनडे आया आपने देखा आप कंडीशंस के आदी हो गए। और ये पहली बार नहीं, अक्सर आपने देखा है जब टीमें ट्रैवल करती हैं, खासतौर पर सेना कंट्रीज़ में, कुछ टाइम तो लगता है आपको एडजस्ट करने में। तो जब तक आपने एडजस्ट किया, सीरीज़ ही खत्म है। 3 मैच की सीरीज़, यही 5 की होती तो क्या पता क्या नतीजा होता। तो यहाँ पर आप सोच सकते थे ना, आपके कंट्रोल में था, आप आके मैचेस कुछ खेल लेते। मैं तो अभी भी मानता हूँ, मैं अगर रोहित शर्मा विराट कोहली होता, दोनों ने एंड में आते आते अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अगर मैं रोहित शर्मा विराट कोहली होता तो, क्योंकि मेरे पास टाइम था। अब बाकी चलो आप वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेल रहे हो, या आप उससे पहले एशिया कप खेल के आए हो, अब जो खिलाड़ी खेल के आया है वो तो लय में है ना।
अब मैं हूँ विराट कोहली, मैं हूँ रोहित शर्मा, 5 महीने से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है, कोई टॉप लेवल क्रिकेट नहीं खेला IPL के बाद, तो मैं क्या करूँ? कितना भी आप प्रैक्टिस कर लो कुछ, अच्छा प्रैक्टिस भी जो आपने किया, आप ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस अलग है, तो आप अगर आके मैचेस खेलते हैं, और मैं ये कह रहा हूँ, अब लोग कहते हैं कि यार आजकल मैचेस तो होते ही नहीं है, कहाँ BCCI कराता है, कहाँ टाइम है, वो भी मैं मानता हूँ। अब जब गैप ही 3-3 दिन के गैप के बाद आपकी सीरीज हो रही है, वेस्ट इंडीज़ खत्म हुआ, आप खेल रहे हो, तो ठीक है, BCCI को कराने की ज़रूरत भी नहीं, बाकी खिलाड़ियों को खेलने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि वो कुछ हद तक तो लय में है। अब रोहित शर्मा, विराट कोहली आके क्लब के मैचेस खेल लेते हैं। मुझे याद आता है, आज हम पुरानी मैचेस की चर्चा कर रहे थे, राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी इंग्लैंड टूर से पहले कई बार जाके काउंटी के 2-3 मैचेस खेल लेते थे, क्लब लेवल खेल लेते थे, स्कॉटलैंड में जाके वो खेल लिया करते थे कुछ क्लब के मैचेस। तो अगर विराट रोहित चाहते हैं, क्या है, और डेविड वार्नर के साथ आपने देखा होगा तस्वीरें, गले में हाथ लगाया, आप डेविड वार्नर को फ़ोन लगाते हैं, भाई डेविड यार मैं आ रहा हूँ, तेरा क्लब है वहाँ, लोकल क्लब में मैचेस हैं, बोले हाँ करा देता हूँ 2 मैचेस, आप जाके 2 मैचेस खेलो, अच्छी जूसी पिचेस पे खेल लो, थोड़े बहुत रन आते हैं, वही आ जाता है ना, कंडीशन से आप यूज टू हो, माहौल से यूज टू हो, तो फिर क्या है, जो लय आपने तीसरे मैच तक पकड़ी, पहले मैच में आप पकड़ सकते हो। तो इसके बारे में सोचा जा सकता था, बहरहाल नहीं सोचा। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से मुझे लगता है आप सीरीज हारे। एक और बड़ा रीज़न है जो मुझे लगता है कप्तानी, और वो है शुभमन गिल की कप्तानी। आई थिंक वो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, कुछ चीज़ें आप अलग कर सकते थे, जिसमें सिलेक्शन भी है, जैसे मैंने कहा आपको मैच विनिंग गेंदबाजों की ज़रूरत है, तीसरे मैच तक आते आते आप ले आए ना, आप गेंदबाज ले आए जो आपको जिता सकते हैं मैच, है ना, आपकी वो कॉम्बिनेशन सही था, बट वो फोर्स्ड चेंज था ना, फोर्स था, बट देखिए ना, चाहे बाय चांस ही हुआ हो, पर आपको पता तो चला। मैं हैरान हूँ, क्योंकि हम यहाँ जो अक्सर चर्चा करते हैं, मैं अपने स्पोर्ट्स टुडे पे जब कार्यक्रम कर रहा था, मैच से एक दिन पहले हमने जब अपनी 11 बनाई थी, बिल्कुल वैसी बनाई थी, हमें नहीं पता नीतीश रेड्डी इंजर्ड है, तो जब हम 11 बना रहे थे, तो मेरे कोलीग थे, उन्होंने पूछा बट ठीक है आप कह तो रहे हो कि कुलदीप को ले आओ, कहाँ खिलाओगे, जो ठीक है वैलिड क्वेश्चन था, क्योंकि आपको 8 तक बैटिंग चाहिए थी, और 8 तक बैटिंग करते हुए उसी सीरीज में 2 मैचेस में आपका 8वां नंबर आ रहा था, मतलब आपकी जब टॉप ऑर्डर चल ही नहीं रहा, तो या तो टॉप ऑर्डर दोनों मैच में चला होता, तो मैं कहता है यार क्या ज़रूरत है 8वें नंबर की, अब दोनों मैचेस में आपको ज़रूरत पड़ी है, तो अब ये भी कैसे कहूँ कि नहीं 7 तक बैटिंग करो। तब मैंने ये कहा था कि जिस तरह से हर्षित राणा ने बैटिंग दिखाई दूसरे ODI में, और वो रन सिर्फ 24 थे, लेकिन उसने हमें बहुत कुछ दिखाया। क्या दिखाया? इससे पहले एक इम्प्रेशन था कि हर्षित राणा है लंबे छक्के चौके लगाने वाले, लॉन्ग हैंडल वाले, फिनिशर टाइप, मतलब मिच स्टार्क की तरह आएंगे, 2-3 छक्के लगा के आपको वो कैमियो खेल जाएंगे। बट उस वाली पारी में उन्होंने आपको क्या दिखाया यार, वो प्रॉपर बैटर है, उन्होंने जैम्पा को एकदम बड़े टच के साथ चौके वौके मारे, मतलब वो खेल सकते हैं। हाँ, तो मैंने कहा अगर आपको बैटिंग चाहिए तो हर्षित 8 टाइप बैटर बना लीजिए उसको, तो उसमें आप नीतीश रेड्डी को आप बाहर कर सकते हैं, ठीक है ना, और आप कुलदीप को ले आइए, तो हर्षित आ जाएंगे 8 पे, कुलदीप आ जाएंगे 9 पे, फिर आपके 2 तेज गेंदबाज, बाकी तो आपके हो गई ना टीम, मतलब 8 तक बैटिंग भी हो गई है और कुलदीप भी आ गए, तो एक टीम वो है। लेकिन कुछ बॉलिंग चेंजेस में भी अभी आई थिंक शुभमन गिल को थोड़ा टाइम लगेगा। ये हमने टेस्ट सीरीज़ में भी देखा था और हमने चर्चा भी की थी। मुझे लगता है वो उस तरह के कप्तान है जो ज़्यादा स्पिन गेंदबाजों पे भरोसा नहीं करते, थोड़े स्पिन गेंदबाजी को लेकर रिलक्टेंट है, जो उनकी कोई गलती नहीं है, हर कैप्टन अपनी इंस्टिंक्ट से खेलता है और धीरे धीरे आप बदलते हैं, है ना। जैसे MS धोनी थोड़ा डिफेंसिव कप्तानी कर लिया करते थे टेस्ट में, विराट कोहली अग्रेसिव कप्तानी करते थे, फास्ट बॉलर्स पे बिलीव करते थे, 4-4 लाते हैं, हर की अलग स्किल है, तो कई बार अंडर यूटिलाइज रहते हैं स्पिनर। अब अक्षर पटेल आखिरी मैच में ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे, आपने उनको पूरे ओवर नहीं दिए। दूसरे मैच में मुझे लगा कि आपको अर्शदीप और सिराज को थोड़ा जल्दी ले आना चाहिए था, मैच फंस सकता था, आप 2 विकेट से ही जीती ऑस्ट्रेलिया, करीबी मैच, थोड़ा जल्दी लाते, क्या पता नतीजा अलग होता। आप थोड़ा अक्षर और हर्षित के साथ थोड़ा आपने ना लंबा बीच का स्पेल जो था वो कर दिया, और वो उतना आपको टाइम मिल गया, तो फिनिश में जब आपने कमबैक किया फंसा नहीं पाए। तो एक कप्तानी भी एक शायद थोड़ा रीज़न था कि आप जीत नहीं पाए। बट आप हर्षित राणा की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे तो चर्चा यही चल रही कि हर्षित राणा ऑल फॉर्मेट प्लेयर क्यों हैं? क्या गौतम गंभीर को क्या घुट्टी उन्होंने पिलाई है या गंभीर ने उनको घुट्टी पिलाई है, ये तो बेहतर वही जाने। लेकिन क्या आप बताइएगा कि हर्षित राणा में वो बात है कि ऑल फॉर्मेट प्लेयर वो भारत के बन सकें? देखिए फ़िलहाल आपके पास क्या फास्ट बॉलिंग में ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास सिराज और बुमराह हैं, ठीक है। शमी को अब ऐसे लगता है कि आप
पर शमी तो बढ़िया खेल रहे हैं अभी नहीं, रणजी में। मैंने तो तब भी कहा था इंग्लैंड सीरीज़ में उनको रहना चाहिए, बट उनकी फिटनेस को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन रहा है। और क्या उनको वापस आना चाहिए? मुझे लगता है आना चाहिए, बट एनीवे उनको नहीं सोचा जा रहा। उसके अलावा आपके आकाशदीप थे जो नेक्स्ट इन लाइन थे, हर्षित से आगे ही थे और उनसे आगे खेले भी हैं। उनकी इंजरी थी, लेकिन अब मैंने सुना है वापस उन्होंने हाँ फुल खेल लोड, रहे हैं, बढ़िया खेल हाँ रहे हैं। फुल लोड लेना शुरू कर दिया है, मतलब 20-20 ओवर दिन में डालने शुरू कर दिए हैं। तो चलें वो है, बट वो आप रेड बॉल में देख रहे हो, तो रेड बॉल में क्या हर्षित इनसे पहले स्टार्ट करेंगे? मुझे नहीं लगता। देखिए मुकेश कुमार को तो हम भूल ही गए। हाँ मुकेश कुमार, देखिए उनका वो भी मैं मानता हूँ, उनके साथ भी नाजायज़ ही हुआ। देखिए हर्षित के लिए कुछ उनकी क्रिटिसिज्म जायज़ भी है और कुछ नाजायज़ भी है। कुछ जो पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं मुझे लग रहा है वो थोड़े ज़्यादा हैं, बट कुछ हद तक मैं सरप्राइज़ भी हूँ कि यार वो टेस्ट क्रिकेट खेल गया। क्यों खेल गया? क्योंकि वो बैटिंग कर सकते हैं। मुझे अभी भी लगता है वाइट बॉल में उनकी जगह फिर भी बनती है, क्योंकि यूटिलिटी बॉलर है। वाइट बॉल में उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा, अगर आपको याद हो IPL में परफॉर्म करके ही आए थे। तो इस वक्त आपके ऑप्शंस भी क्या क्या है? सिराज, बुमराह है, प्रसिद्ध कृष्णा है, अर्शदीप हैं और हर्षित है। हर्षित को थोड़ा एडवांटेज वाइट बॉल में मिल जाएगा क्योंकि वो थोड़े बेटर बैटर है, जो ठीक भी है। कुछ हद तक आप देख सकते हैं। अगर हाँ बॉलिंग में 19-20 का फर्क है और वो बैटिंग करते हैं तो खेल रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ अगर बॉलिंग उनकी बहुत ही ड्रॉप हो जाए, बड़ा ही बुरा हाल हो जाए। करते ही हैं, रन्स तो बहुत पिटाते हैं, लुटाते हैं वो। नहीं बट ठीक ठाक देखें ना, इस वक्त आप देखें तो उनका परफॉर्मेंस ठीक है। उनका आप पिछला मैच देखें, 4 लास्ट विकेटें मैच में उनके, 4 हाँ, विकेट उन्होंने 4 लिए। विकेटें, तो मिक्स रहा है। बट आई थिंक उनकी वो बैटिंग की वजह से उनको खिलाया जा रहा। तो जैसे मैंने कहा कुछ हद तक क्रिटिसिज्म मुझे सही भी लगती है कि यार क्या मैं उनको इतने पहले खिलाता? शायद नहीं। अर्शदीप को मैं उनसे ऊपर ही रखता, बट फिर अर्शदीप को आई थिंक अर्शदीप का कंपटीशन हर्षित के साथ नहीं है, क्योंकि आप उनकी बैटिंग देख रहे हैं तो उनका कंपटीशन अब बुमराह सिराज से हो जाता है डायरेक्टली, जो बैटिंग नहीं करते। बट अर्शदीप ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं। नहीं बट आप समझ रहे हैं, हाँ, 8 नंबर मैं समझ बैटिंग रहा की हूँ, उस बात लेवल करें, पे। हाँ वो इशू है। मैं इन चीज़ों में नहीं, अगर वही हमारे पास और आपके पास पावर नहीं है ना, मैं तो हमेशा मानता हूँ वाइट बॉल क्रिकेट में भी कि आप बेस्ट बॉलर्स को खिलाओ, बेस्ट बैटर्स को खिलाओ, और ऑलराउंडर वो हो जो प्रॉपर ऑलराउंडर है। आप इस सोच के साथ जाओ और आप टीम बनाओ तो बेहतर है। बिट्स एंड पीसेस वाले हाँ वो नहीं चलता। बट अब ये ऐसे नज़र में आ रहा है कि देखिए, और सिर्फ इंडियन टीम नहीं, अब ज़्यादातर टीमें अब थोड़ी इस तरफ जा रही हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, खासतौर पर T20 में, कि भाई बिट्स एंड पीसेस चाहिए, बिट्स एंड पीसेस चाहिए। और इसमें एक सबसे बड़ा कारण है IPL का। IPL ने बिगाड़ दिया है। क्यों? वहाँ इम्पैक्ट सब है, तो आपको नीचे तक बैटिंग मिल जाती है, फिर आप चेंज कर देते हो। अब इंटरनेशनल में मिलती नहीं है, पर आपको आदत लग गई है। अब बैटिंग भी उसी अंदाज में हो रही है कि कोई बात नहीं, वो नीचे तक सब खेलते हैं, तो वहाँ थोड़ी परेशानी है। बट आई थिंक उतना मैं ओवरली क्रिटिकल नहीं होऊंगा हर्षित आनंद, उनको चांस मिला। आई थिंक उनको टेस्ट क्रिकेट में शायद ना खिलाऊं मैं उनको, टीम में बेहतर बॉलर है। आकाशदीप को उनसे ऊपर रखूंगा, ऑफ कोर्स सिराज को उनसे ऊपर रखूंगा, जसप्रीत बुमराह को उनको उनसे ऊपर रखूंगा, प्रसिद्ध कृष्णा को भी ऊपर रखूंगा। विकेटें वो भी निकालते हैं टेस्ट में। बट वाइट बॉल में शायद आप उनको देख सकते हो विकल्प के तौर पे। हाँ विद दिस बैटिंग। नीतीश रेड्डी से मेरी मतलब, एक तो बंदा वो इंजर्ड ही हो जाता है, दूसरी सीरीज़ में इंजर्ड ही हो जाता है। दूसरा मुझे लगता है कि क्या उनको भी ODI क्रिकेट में जिस तरीके से हार्दिक पांड्या नहीं थे, इंजर्ड हैं, तो नीतीश रेड्डी को मौका मिल गया। बेहतर ये ना होता कि हम शिवम दुबे को वहाँ भेज देते, क्योंकि T20 सीरीज़ में तो वो खेलने जाएंगे ही। एशिया कप में हमने उनकी बॉलिंग भी देखी। तो अगर कोई क्रंच सिचुएशन में, बड़े मैच में अगर कोई प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो आप उसको फिर डालो ना, रिवॉर्ड करो। क्या शिवम दुबे सिर्फ T20 ही खेलते रहेंगे? क्या ODI में उनकी जगह नहीं बन सकती थी? अभी एक मौका भी था आपके पास। नहीं बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ कि आप कुछ महीने पहले मुझसे ये कहते तो मैं कहता नहीं यार, शिवम दुबे की कहाँ जगह बनती है, आपके पास इतने बैटर्स हैं। क्योंकि उनकी गेंदबाजी को हम इतना रेट नहीं करते थे, और वो सही भी था। उन्होंने वाकई, आपको नज़र भी आ रहा है, गेंदबाजी पे बहुत काम किया है, बेहतर हुए हैं बतौर गेंदबाज। अब मुझे लगता है हाँ, अब आप उनको एज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर देख सकते हो। अब वो ऐसे गेंदबाज है कि वनडे क्रिकेट में आपको 5-6 ओवर दे सकते हैं, ठीक ठाक दे सकते हैं। अगर ये ऑप्शन है तो आपको उनको ज़रूर देखना चाहिए। देखिए नीतीश रेड्डी की भी गेंदबाजी को मैं इतना रेट नहीं करता था, फिर उन्होंने इंग्लैंड दौरे में 1-2 जगह अच्छी गेंदबाजी भी की। अभी भी मुझे लगता है एज अ बॉलर वो इतना कॉन्फिडेंस मुझे नहीं देंगे कि मैं उनको, हाँ उनको वो रखूँगा। बैटिंग के लिए आप रख सकते हो, बट हाँ मैं ये मानता हूँ बैटिंग में भी उनका कोई, उन्होंने इतना कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया उनका, बल्कि परफॉर्मेंस डिप ही रहा है। BGT में भी मिक्स बैक था, 100 मार दिया, बाकी उनके इतने रन नहीं आए। IPL भी उनका उसके बाद अच्छा नहीं गया, लिमिटेड चांसेस जो मिल रहे हैं। इंग्लैंड टूर भी नहीं गया, उसके बाद भी जो इंडिया के लिए चांसेस मिल रहे हैं नहीं है।
ठीक है आप उनको लॉन्ग रोप दे रहे हो, बट फिर भी मुझे निजी तौर पर लगता नहीं है कि वो उनमें कैपेबिलिटी है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बनने की। क्या शिवम दुबे में है नहीं, ये भी हमें देखना होगा, गारंटी तौर पे मैं नहीं कह सकता। इसीलिए कहता हूँ कि वाकई आपके पास हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट नहीं है, वाकई ही नहीं है। आपने देखा था 23 वर्ल्ड कप में वही हुआ ना, वो बाहर गए तो आपको पूरी टीम बदलनी पड़ी, एक बैटर और एक बॉलर लाना पड़ा, वो इकलौता जो करते हैं। तो एक्चुअली उनकी जैसा आपको प्लेयर है ही नहीं जो ओवर भी बाकायदा डाल के जिता सके, आपको बैटिंग से भी जिता सके, तो उसकी आपको तलाश रहेगी। बट हाँ, शिवम दुबे आई थिंक इज़ अ गुड ऑप्शन। वैसे तो कई और हैं ऑप्शन, आप ओडीआई क्रिकेट में आगे आप जाएंगे, जैसे रिंकू सिंह है यार, उनके साथ नाजायज़ होता है, उनको आप देखते नहीं, वो तो एक्चुअली रेड बॉल में भी ज़बरदस्त अभी यूपी के लिए बढ़िया, हाँ वो रहे, कई सीजन से रहे। बट अब वो क्योंकि उन्होंने नाम आईपीएल में बना दिया, आपको लगता है तो यार छक्के ही मारे, T20 है सिर्फ, ये टैग लगा दिया आपने कि ये T20 है। हाँ, बट वो ज़बरदस्त बैटर है, हर फॉर्मेट का अच्छा बैटर है, तो ऑप्शन है आपके पास। देखो तिलक भी वैसे आपको दिखाता है कि यार वो 50 ओवर का भी अच्छा बैटर हो सकता है, उसमें नज़र आता है, तो ऑप्शन तो है। बट अभी टीम में आपकी अच्छी खासी पकी पकाई टीम है, तो कहाँ चांस मिलेगा। जिस अप्रोच के साथ जा रहे हैं ना आप, मतलब ठीक है गौतम गंभीर वो चाह रहे हैं लचीलापन टीम में हो कि वन डायमेंशनल प्लेयर बहुत नहीं हो, ऐसे प्लेयर्स हों जो बॉलिंग में कंट्रीब्यूट करें या बैटिंग में, दोनों में इक्वली कंट्रीब्यूट कर पाएँ। हमें वो ज़माना याद आता है ना जब सचिन तेंदुलकर हो गए, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, बहुत सारे ऑप्शंस थे जो बैटिंग तो कर ही लेते थे लेकिन बॉलिंग उनकी सेकेंडरी थी और बैटिंग भी टॉप क्लास थी। अभी क्या है, हमारे पास जो प्लेयर्स हैं, इस तरह के जो प्लेयर्स हैं, इनके पास चलिए अक्षर पटेल ठीक है, मैं मान लेता हूँ अक्षर पटेल एक ऑलराउंडर हैं प्रॉपर। वाशिंगटन सुंदर भी बॉलिंग मुझे उनकी खास करके वाइट बॉल क्रिकेट में उतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी है अभी। नीतीश रेड्डी की भी बात वही है, तो अभी मतलब बहुत रॉ हैं ये सब, उस हिसाब से आप देखें तो। नहीं वो है, बट अब ये नई सोच है ना, आप और हम इससे इत्तेफाक ना रखते हो, बट ये टीम ने आपको दिखा दिया कि वो इस सोच की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इस सोच की तो मैंने टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत आलोचना की थी, इंग्लैंड में भी आपने यही सोच अपनाई और आप सीरीज़ बराबर करके आए, जो मुझे लगा शानदार। जीत भी सकते थे ना आप, ये भी है ना, कौन जानता है, कुलदीप को आपने खिलाया होता, क्या पता। मैं तो अब देखिए वही तो है, अब ये तो फिर कोई सीमा नहीं है। मैं सीरीज़ जब शुरू हुई थी, आप मेरे से सीरीज़ की स्कोर लाइन बोलते, मैंने तो 3-1 कहा था, अब वो बराबर कर लिया, अब मैं कहूँ और लालची हो जा रहे, हमें जीत जाना चाहिए था। बट उस समय तो सर हमें पता नहीं था ना कि विकेट इस तरह के बैटिंग फ्रेंडली होंगे। चाहे जो भी विकेट हो, उसमें भी टफ विकेट थी, मैनचेस्टर की टफ विकेट थी, गिल ने शानदार बताया। बाद के आपके जो दोनों हुए ओवल टेस्ट मैच भी बाद में देखिए, पिच बहुत हेल्प कर रही थी गेंदबाजों को, लॉर्ड्स जैसे ख़त्म हुआ, हेल्प कर रही थी गेंदबाजों को, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, कुछ टाइम में था, और इंग्लैंड अब देख रहे हैं हम धीरे धीरे वहाँ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस है, बट आसान तो नहीं है यार, मैंने फिर भी नहीं माना था। तो टीम ने अच्छा किया, वो उसकी कोई, अगेन मैं फिर आपको मैं दोहरा रहा हूँ कि मैं अगर टीम बनाऊँ तो मैं ऐसी टीम ना बनाऊँ। मैं तो ऑस्ट्रेलिया के उसको फॉलो करूँ, सही मानता हूँ कि भाई उनके 3 तेज़ गेंदबाज हैं, एक स्पिनर है, वो प्रॉपर 3 तेज़ गेंदबाज हैं, वही खेलते हैं, एक स्पिनर है, बाकी बैटर है, वो टीम है, उसके साथ वो जाते हैं। ठीक है, बाकी टीमें भी आप देख लें वैसे ही कर रही हैं। इंडियन टीम ये सोच लेके आई है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन अब उन्होंने इंग्लैंड में आजमाया, हो गया। आप ने चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ उस तरह का करा है भाई, जहाँ आप स्पिन गेंदबाजों पे भरोसा कर रहे हो, बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स को ला रहे हो, आप जीत गए। एशिया कप में आपने वो चैंपियंस ट्रॉफी में आपके पास वरुण थे ना, वरुण थे, ठीक है, कुलदीप भी खेले वहाँ, अक्षर खेले, बट वो डिफरेंट पिचेस थी ना, उस स्पिन फ्रेंडली पिचेस थी। अगर आप ये ऑस्ट्रेलिया में सीरीज नहीं खेल रहे होते तो मुझे नहीं लगता वरुण चक्रवर्ती बाहर होते, खेल रहे होते। जडेजा इसलिए नहीं गए कि उन्होंने कहा यार यहाँ पे हम ज़्यादा स्पिनर्स नहीं खिला सकते। एशिया कप में भी देखो आपने कैसे किया, आप तो फाइनल एक ही फास्ट बॉलर से खेले हो, बुमराह। फिर मैं ये टीम खिलाता नहीं खिलाता, अब आप जीत गए हो, तो है ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस जैसे कहते हैं। बट इसमें सर ये देखिए ना कि आपने अक्षर खिला लिए, वाशिंगटन खिला लिए, नीतीश खिला लिए, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ गया केएल राहुल को। सॉफ्ट टारगेट हैं, बैटिंग ऑर्डर उनका और नीचे चला गया, मतलब कोई तुक है इस बात का? आप ठीक है आप खिला रहे हो तो पे भरोसा भी तो करो ना, राहुल को क्यों नहीं ऊपर भेजा गया? सही बात है, मैं भी बड़ा हैरान हूँ, क्योंकि वो यस मैन है ना, वो मान लेते हैं हर चीज़, लड़ाई नहीं करते होंगे। वो मुझे याद आता है संजू सैमसंग की अभी इंटरव्यू उन्होंने कहा मुझे यार आप कह रहे हो बैटिंग ऑर्डर, मेरे इसके बोलेंगे लेफ्ट आर्म स्पिन डालनी है, मैं वो भी डाल दूंगा खिला लो बस ये फिर आप और हम, ठीक है हम बोल सकते हैं। और मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि यार कहाँ केएल राहुल को आप ओपनर हुआ करते थे, अब आप उनको 6 पे बोल रहे हो, वो कुछ कह नहीं रहे थे, वो आप खिला रहे हो, वो ठीक है। कई चीज़ें देखें, मैं ये ज़रूर मान रहा हूँ कि इस रेजीम में बहुत ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मैं तो कभी
अप्रूवल नहीं अपना दे सकता, या मैं तो सहमत नहीं हो सकता कि जिस तरह से आप टेस्ट क्रिकेट में बिट्स एंड पीसेस खिला रहे हो, वाइट बॉल में भी बस थोड़ी बहुत भी बैटिंग आई तो आप उसको बेहतर Priority दे गेंदबाज रहे से हो। पहले खिला रहे हो, ऑलराउंडर, नाम के ऑलराउंडर फिर भी आप खिला रहे हो। बैटिंग ऑर्डर में क्योंकि लेफ्ट राइट का इतना वो हुआ है कि आप अक्षर अच्छे बैटर है नो डाउट, बट केएल राहुल को पुश करो, ये सब। बट पॉइंट ये है ना, आप और हम इस पर बात कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता है इसमें बदलाव होने वाला है, क्योंकि अगर होना होता तो ये मीडिया तो कब की आवाज़ उठा चुकी है। कुलदीप के लिए कितने टाइम से लोग बोल रहे हैं, इंग्लैंड दौरे में वो पूरे बाहर बैठे रहे, कोई सोच में बदलाव हुआ नहीं हुआ, अभी हुआ नहीं हुआ, आगे होगा नहीं होगा। ये तभी हो सकता है जब मैनेजमेंट बदल जाएगी अब, और वो अब 27 वर्ल्ड कप तक तो मुझे अब बदलती नजर नहीं आती। अभी 26 का T20 वर्ल्ड कप है, उसके बाद देखते हैं, पर ऐसा ज़रूर लग रहा है कि 27 में अगर परफॉर्मेंसेस नहीं आए तब तक तो फिर आगे सोचा जाएगा, फिर अलग मैनेजमेंट, अलग बट आवाज़ तो उठनी शुरू हो गई, मैं देख रहा था जिनके रहाणे बीजीटी से शुरू हो गई है ना, आपको याद है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से शुरू हो गई। कुलदीप नहीं खेलते, यहीं तो बैठ के हम बात कर रहे थे ना, राजदीप थे, मैं थे, सब हमने बात तब से ही शुरू हो चुकी है। अब उसको भी 1 साल होने वाला है, यस, बट कुछ बदलाव आया है। इस बीच ये भी चर्चा चली ना, सरफराज का सिलेक्शन नहीं हुआ इंडिया ए टीम में, तो मतलब पता नहीं चल रहा ना। आप क्लैरिटी, ठीक है, हमने पिछले एपिसोड में आपके साथ जब हुई थी बातचीत तो आप कह रहे थे कि अजित अगरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, बताते भी हैं चीज़ों को, प्लेयर्स के साथ भी कम्युनिकेशन है, बट आई डोंट नो कि सरफराज के साथ क्या कम्युनिकेशन है। आप क्या उनको क्लैरिटी देंगे कि आप इंडिया ए टीम में क्यों नहीं खेल रहे हैं? सरफराज का जो आखिरी था, क्योंकि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जो दुबई में हुई थी, जब टीम का चयन हुआ था वेस्ट इंडीज़ दौरे के लिए, उसमें सरफराज का पूछा गया था, लेकिन तब ये बोला गया था कि वो अभी फिट नहीं है, और वो वाकई तब सही था। अगर आपको याद है, इंजर्ड थे, वो खेल नहीं रहे थे। उसके ठीक बाद वो खेलने लगे रणजी ट्रॉफी। इसका मतलब ये है कि अब तो वो फिट है, अब आपने उनको नहीं चुना। तो ये मैं वो कांग्रेस स्पोक्स पर्सन की तरह तो नहीं, खैर वो तो फालतू बात थी। हाँ, फालतू बातें हैं वो सब, मैं उसमें यकीन नहीं रखता कि भाई कोई रिलीजन की वजह से। प्योरली ऑन द मेरिट ऑफ क्रिकेट आप देखें ना, मैं तो बिल्कुल नाजायज़ है। कहा गया कि आपका वेट ज़्यादा है, उन्होंने वेट शेड कर लिया इतना। अरे इंग्लैंड लायंस के खिलाफ रन बनाए थे उन्होंने। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक सोशल मीडिया पे क्लिप देख रहा था, डिस्कशन चल रहा था, आपके और हमारी तरह ही चल रहा था। वहाँ मैं बड़ा हैरान था, वहाँ पे एक्सपर्ट जस्टिफाई कर रहे हैं कि अब सरफराज कैसे आएंगे। देखिए ना, मिडिल ऑर्डर इंडिया का ये जो मिडिल ऑर्डर है, अब देखिए ऋतुराज गायकवाड़ भी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, रजत पाटीदार भी आ गए हैं, देवदत्त पडिक्कल भी हैं। अब लोग कह तो रहे हैं सरफराज नहीं आना चाहिए, बट किसकी जगह है ये भी तो बताएं। मेरा मन किया कि यार ऐसे तो मैं अभी इंडिया की वनडे टीम बना दूँ, सही बात है, और मैं बोलूँ मैंने रोहित विराट को बाहर कर दिया है, अब बाहर कर दिया, अब क्या करूँ यार, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो मैं कैसे। भैया मुद्दे की बात करो, आप जिन खिलाड़ियों की बात कर रहे हो, क्या उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म किया है? सरफराज जैसा नहीं किया। क्या उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में वैसा परफॉर्म किया है? सरफराज जैसा नहीं किया। तो आपको तो सवाल पहले ये उठाना चाहिए कि जो आप 5 नाम ले रहे हो, ये आए कैसे स्क्वाड में सरफराज के ऊपर? आप कह रहे हो अब इतने लोग आ गए मिडिल ऑर्डर में, तो हम कैसे फिट करेंगे? अरे भाई बताओ तो कैसे आए, और सरफराज को लीप फ्रॉक करके कैसे आ गए? रजत पाटीदार की आपने बात की, उनको भी चांस मिला था टेस्ट क्रिकेट में, उनका आप देख लीजिए रिकॉर्ड। सरफराज का उनसे बेहतर है। पडिक्कल को भी चांस मिला था, उनका भी रिकॉर्ड उनसे 19 ही है। ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ खेले ही नहीं है, बिल्कुल। तो वो इनसे ऊपर कैसे आ गए? सरफराज से आगे कैसे आ गए? साई सुदर्शन, उनके 9 पारियां हो गई हैं, जो भी उनका 35 की औसत है टेस्ट क्रिकेट में, वो आपके नंबर 3 हो गए हैं। कैसे पता ही नहीं। हाँ, एग्जैक्ट। सरफराज 37 की एवरेज उनसे ज्यादा 11 पारियों में वो बाहर बैठे हैं, और इंडिया ए में भी नहीं आ रहे हैं वो। यस। पर आप कह रहे हो अरे हमारे पास साई सुदर्शन है, देवदत्त पडिक्कल है, रजत पाटीदार है, ऋतुराज गायकवाड़, हम कैसे फिट करें? अरे भाई वो सब उनसे 19 है ना भाई। वो तो आपने उसको बाहर कैसे किया? पहली बार वो बाहर कैसे गया? बाहर गया तो इंडिया में नहीं लाया आप उसको। अच्छा, उसको इंडिया ए पे लास्ट टाइम गए थे, वहाँ उनके रन हैं, ठीक है, इंग्लैंड के साथ जो ए मैच खेला उसमें 90 कुछ बनाए, फिर उन्होंने एक इंट्रा स्क्वाड खेला, वहाँ 100 बनाया, फिर भी वो बाहर चले गए हैं, और अब ए टीम में भी नहीं आते। तो ये तो है कि भाई कोई ना कोई तो उन्हें पसंद नहीं करता है, ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि क्रिकेटिंग लॉजिक के तहत तो इंडिया ए क्या, उनको इंडिया की टेस्ट टीम में होना चाहिए। कोई भी और खिलाड़ी होता, जिसको आप कह रहे हो ना, आप साई सुदर्शन को आप कह रहे हो लॉन्ग रोप देंगे, भाई इतनी जल्दी हम चेंजेस नहीं करना चाहते, तो उतनी ही लॉन्ग रोप आप उनको भी दे रहे होते, वो टीम में ही होते, ये बाकियों की चर्चा ही नहीं होती। पहली बात ये तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई उनको पसंद नहीं कर रहा है, और पसंद नहीं कर रहा है इसलिए पहले धीरे से आपने टेस्ट टीम से बाहर किया।
अब इंडिया ए टीम से बाहर कर लिया। ये जो आप बाकी खिलाड़ियों की बात कर रहे हो, इनकी आधी भी औसत नहीं है। पिछले 5 साल में फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप कह रहे हो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हम ध्यान देंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट बेस आएगी, सरफराज की 100 से ज़्यादा की एवरेज है। बिल्कुल, इन बाकियों की तो 50 भी नहीं है कहीं। लिटरली उसने दरवाजे तोड़ दिए थे। हाँ, तो फिर तो ये इनसे आगे कैसे हैं भाई? बिल्कुल, वही बात ही वही है। बट एनीवे, रहाणे का ये पॉइंट बहुत वैलिड था कि आप सेलेक्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट को तवज्जो देते हैं, तो जो खेल रहा है भाई उसको कहाँ तवज्जो मिल रही है। एज को लेकर के भी उन्होंने कहा ना कि एज इज जस्ट अ नंबर, कि आप अगर कोई परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको रिवॉर्ड करो। हाँ, वही है। देखिए, उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट को तवज्जो ज़रूर थी, जैसे सरफराज आए उसी वजह से, तो आपने देखा इसीलिए लाए। करुण नायर भी वापस उसी वजह से आए कि भाई उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में किया, तो वो मैं बात मान रहा हूँ, कहीं आप देखते हो, बट वो है पिक एंड चूज वाली बात है। नायर भी कह रहे हैं कि आई डिजर्व मोर। हाँ, एक सीरीज आप कैसे कर सकते हो? अब वही है। और उसमें भी आप ऐसे बंदे को आपने मौका दे दिया जो उनसे बेटर तो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया ना। साई सुदर्शन का परफॉर्मेंस नायर से बेटर तो नहीं था। हाँ, बस अब उसमें आप ये दे दोगे ना कि यार वो तो भविष्य के हैं, अब तो एज तो इनके पास भी अभी 33 के हैं, 3-4 साल तो मिनिमम खेल ही सकते हैं। वही बात है, पसंद नापसंद की बात है। कौन है, मतलब कुछ है, कौन किसको पसंद करता है क्यों नहीं? वो जो लीक वाली बात हुई थी, सरफराज वाली बात तो वही है, ड्रेसिंग रूम की चीज़ें लीक हो गई हैं। हाँ, वो मैंने कहा, वो उन पे एक आरोप लगाया गया। अगेन मैं ये कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो आरोप सही है या गलत है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जब सरफराज टीम में नहीं थे तो चीज़ें बाहर नहीं आ रही थी। ऐसा तो नहीं है जब से वो बाहर है तब चीज़ें बाहर नहीं आ रही। भाई रोहित शर्मा ओडीआई कप्तान नहीं रहेंगे, ये तो बहुत पहले ही आ गया था ना। सरफराज तो नहीं थे ना, तो ऐसा तो है नहीं कि चीज़ें, इसका मतलब चीज़ें तब भी बाहर आ सकती थी, सरफराज हो या ना हो, या वो थे या नहीं है, ये किसी को नहीं पता। कुछ उस दौरे पे ऐसी भी मीटिंग हुई जहाँ सरफराज थे भी नहीं उस मीटिंग में, फिर भी वो चीज़ें बाहर आई। एक तो सपोर्ट स्टाफ के साथ मीटिंग हुई थी जिसमें बताया गया था भाई डांट लगाई गई है, ये उसमें तो खिलाड़ी थे ही नहीं, वो भी तो छप गई थी खबर, तो वो तो सरफराज नहीं हो सकते। पर ये अब उन पे एक आरोप लगाया गया है। जितना मुझे पता है कि बीसीसीआई में है कई ऐसे अधिकारी जो इस चीज़ को लेकर नाखुश है। ये ज़्यादा टीम मैनेजमेंट से जुड़ी बात नहीं है, तो बस वहाँ से आ गया है संदेश कि भाई इन्होंने खबरें लीक करी हैं, तो अब आप इनको धीरे धीरे साइडलाइन कर दें, और हुआ है। ये तो बात सच्चाई है। बट इसका ये भी कुछ है क्या? मैं सुन रहा था, चीज़ें मेरे पास आई कि भाई यूपी से खिलवाना चाहते थे सरफराज को, कोई उन्होंने मना कर दिया। नहीं, वो मैंने भी सुना था, उसका मेरे को वाकई नहीं पता क्या वो एक कारण है या नहीं। मुझे वो ज़रूर हुआ था, वो यूपी आए थे, 2 साल थे, फिर चले गए थे वापस मुंबई, उसका कनेक्शन हो सकता है। लेकिन सिर्फ वो भी नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा, और बातें भी हाँ, इस बातों को लेकर बीसीसीआई की तरफ से कुछ ऐसी इंडिकेशंस आई हैं कई चीज़ों को जोड़ते हुए कि भाई इनको, अगेन मैं फिर आपको कहता हूँ, वो जो इल्ज़ाम लगाए हैं उसमें किसी ने कोई प्रूव नहीं किया है, कोई बोला नहीं है कि ऐसा चाहिए, बट शक के दायरे पे न बोर्ड ने ही कोई नोटिस दिया कि भाई आपने क्यों लीक कर दिया। जी, शक के दायरे पे आपने उनको दरकिनार कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। T20 सीरीज़ भी है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही ऐसी टीमें हैं जिन्होंने पिछले 1-2 साल में T20 क्रिकेट को बिल्कुल बदल करके रख दिया है। मतलब टॉप दो टीमें अगर मैं कहूँ T20 इंटरनेशनल्स की, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही पिक करती हैं अपने आप को। बड़ा मज़ेदार होने वाला है कॉन्टेस्ट। मज़ेदार सीरीज़ होने वाली है। सारे खिलाड़ी फिट हैं या नहीं? कमिंस तो नहीं होंगे। कमिंस तो इनफैक्ट एशेज़ का पहला मैच, हाँ, एशेज़ का पहला नहीं खेलेंगे। मैक्सवेल हैं। हाँ, चलिए मैक्सवेल आ गए। हाँ, मज़ेदार होगी सीरीज ये तो। और इंडियन टीम भी यार टॉप पर है इस वक्त T20 सीरीज़ में। एक ऐसी टीम है जो, देखिए इसमें भी आप कई चीज़ें देखेंगे। स्काई के फॉर्म पे आपकी नज़र होगी, है ना, पिछले कुछ समय में रन नहीं आए। शुभमन गिल के फॉर्म पे आपकी नज़र होगी T20 में, क्योंकि यशस्वी के ऊपर उनको चुना गया है। अब यशस्वी तो खेल नहीं सकते हो, तो स्क्वाड का हिस्सा नहीं, वापस आ गए होंगे। तो कई चीज़ें आप बड़े, और इसमें भी ओडीआई सीरीज में भी रन नहीं आए हैं शुभमन गिल के, है ना, वो भी प्रेशर होगा उनके ऊपर। मतलब बीजीटी में भी उनके रन नहीं आए थे, ओडीआई सीरीज में भी नहीं आए, तो उनके ऊपर भी दबाव होगा निश्चित तौर पर। बिल्कुल वही कहा, ये 2-3 हैं। बाकी बैटर्स जिनको ज़्यादा मौका नहीं मिल रहे थे खेलने के लिए, रिंकू को ज़्यादा चांस नहीं मिला, एक ही बॉल खेलने को मिली। उम्मीद करेंगे यार कुछ मैचेस मिल जाएं। शिवम दुबे की गेंदबाजी आप यहाँ देख सकते हो, अगर आपको वनडे में आपको देखना है तो बहुत चीज़ें हैं, बड़े कॉन्टेक्स्ट हैं जिन पे आप, क्या हम इसमें जीत सकते हैं सीरीज? चांसेस लग रहे हैं इस बार यार, है ना? मुझे
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी है, गेंदबाजी मुझे अभी भी लगता है थोड़ा सा ना वहाँ पे इशू है ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाँ हाँ हाँ, बट वो ऑलराउंडर से भरी ऑलराउंडर्स टीम हैं। है, ये वही तो है, वही है। और अच्छे ऑलराउंडर हैं, ऑलराउंडर बड़े तगड़े हैं, वो हमारी लंबे तरह लंबे, नहीं हाँ आपके, हमारी तरह नहीं है, उनमें दम है। नहीं वो दम तो है। मज़ेदार सीरीज़ होगी, अपन बात करेंगे उस पर, लेकिन इंडिया विमेंस टीम जो आ रही है, हाँ सेमीफाइनल है थर्सडे को, क्या कैंपेन ख़त्म माना जाए? ऑस्ट्रेलिया के अरे साथ यार मैच है, ऐसा क्यों है, कितनी क्यों डिफीटेस्ट आपकी सोच है? क्योंकि आपका परफॉर्मेंस ऐसा रहा है, आप क्या देखें असर है, मतलब। 17 में आपने उनको हरा के फाइनल तो पहुंचे थे। 17 से तो सर बहुत पानी बह गया अरे यमुना और गंगा में। तब तो पानी तो बह नहीं रहा यमुना में, आप अलग से तालाब बनाए वहाँ। तो वो तब तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, टीम बड़ी थी। टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, तब तो अंतर बहुत था दोनों टीमों में, फिर भी आपने हरा दिया। अब तो अंतर बहुत कम है, बल्कि मैं तो मानता हूँ आपको लीग वाला मैच इंडिया को जीतना चाहिए था, जीता हुआ मैच आप वो हारे हो। उस दिन आपने 330 लगाए थे, 50 लगने चाहिए थे, वो लास्ट में आप थोड़ा सा फंबल कर गए थे। हाँ बिल्कुल कैजुअली ले लिया आपने। 350 नहीं चेस कर पाती ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो अच्छा उस मैच में ड्यू का भी बड़ा योगदान था, चेज उन्होंने किया, हर चीज़ आपके खिलाफ गई, तो ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ ठीक है ऑस्ट्रेलिया फेवरेट स्टार्ट करेगी, बट ऐसा नहीं जैसे आप कह रहे हो। मेरे आप मानो मैं तो 55-45। इंडिया 55 या नहीं ऑस्ट्रेलिया। यार आपने तो कहा ICC खत्म हो गया, मतलब वैसे ही मैं पूछ रहा नहीं था। आपने तो कहा खत्म हो गया, मतलब 90-10 आपने बोल दिया। इतनी बातें आपने गिनवाई पक्ष में, तो मुझे लगा आपने भारत अरे को आपने 55 90-10 कहा, मुझे अगर उसको थोड़ा नीचे लाना था तो बातें तो गिनवानी पड़ती ना। यस 50-50 कहता तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती, तो इसलिए मैंने 55-45 कहा। आपने एक चीज़ जो अच्छी ट्राई करी कि जेमिमा को आप लेकर के आए तीसरे नंबर पर, उन्होंने अच्छा खेला भी, बट एक जो आप डिलेमा आपके पास था कि 6 बॉलर से खेलें, 6 बॉलर से खेलते हैं आपकी बैटिंग कमज़ोर हो जाती है ना, 5 बॉलर से खेलते हैं तो आपकी बॉलिंग कमज़ोर हो जाती है, इसको कैसे हैंडल करेंगे? मैंने ये पहले ही कहा था, जब इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड से पहले वाला मैच था, इंग्लैंड वाले मैच में जब ये लोग लेके आए थे छठा बॉलर, मैंने तब भी कहा था कि नहीं आप गलती कर रहे हो। इंडिया का बेस्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि आप हालिया जो परफॉर्मेंस है, क्यों इंडिया इस वक्त एज वन ऑफ द फेवरेट्स आई है टाइटल की, क्योंकि लीड अप टू द वर्ल्ड कप बड़ा अच्छा रहा है, आपने अच्छे परफॉर्म किए, और उस आप सारे वो मैचेस निकाल के देखें, सक्सेस फार्मूला ये रहा है, 5 आपके गेंदबाज रहे हैं, बैटिंग आपने डीप की है। इंग्लैंड वाला मैच भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एक एक्स्ट्रा बैटर के साथ जाते आपके लिए बेहतर होता। वो मैच आप जीता हुआ मैच हार गए, क्योंकि आप एक बैटर शॉर्ट गए थे, रन आपको उतने ही पड़ते 5 बॉलर के साथ भी, और आप वो चेस कर जाते, आपके पास एक एक्स्ट्रा बैटर होता, वहाँ फंस गए, जीता हुआ मैच आप हारे। सेम चीज़ मैं मानता हूँ ऑस्ट्रेलिया के साथ, आप वही फार्मूला के साथ जाएं। वहाँ जैसे मैंने कहा, एक टॉस आपके खिलाफ चला गया और 1-2 आपने बड़ी बेसिक गलती कर दी जीते हुई पोजीशन से, अगर आप उन चीज़ों को सुधारो, सिर्फ मुझे नहीं लगता स्किल में कोई फ़र्क है। वो 17 की मैं बात कर रहा था ना, तब स्किल में भी फ़र्क था। वो हरमन का एक नॉक उसने बदल दिया पूरा। अब स्किल में मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता, अब कांटे की टक्कर है, अब मेंटल स्ट्रेंथ का फ़र्क है। ऑस्ट्रेलिया टफ सिचुएशन में जानती है कैसे पार पाना है। इंडिया अभी भी, क्योंकि आप वर्ल्ड कप एक भी जीते नहीं हो, तो वो एक दबाव रहता है, वहीं आप फंस जाते हैं। टफ छोड़िए, इजी कंफर्टेबल सिचुएशंस में भी फंस जाते हैं आप। वही कह रहा हूं, इंग्लैंड के खिलाफ इतना कंफर्टेबल था, आपको मैच निकालना चाहिए था उसको। एग्जैक्टली। अगर आप देखें तीनों मैच आप देखें ना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, तीनों ही आप जीत सकते थे। वही मैंने कहा, तो मैं क्या कह रहा हूँ, स्किल में अब फ़र्क नहीं रहा, पहले था फ़र्क। ऑस्ट्रेलिया के साथ तो बहुत फ़र्क था, कुछ हद तक इंग्लैंड के साथ भी फ़र्क था, वो मच बेटर टीम्स थी। अब वो नहीं फ़र्क रहा, अब आपकी टीम पेपर पे 19 नहीं है, अब बस वो टेम्परामेंट की बात आ जाती है, क्योंकि अब मैं वही कह रहा हूँ, जो इंडियन टीम मेंस टीम हुआ करती थी 90s में, पेपर पे तो यार वो भी ज़बरदस्त टीम थी, अब जीते जीते मैच हार जाते थे, बस वही था एक, है ना, आदत नहीं पड़ी थी जीतने की, कि जीत के पास आते थे थोड़ा पैनिक कर जाते, अरे वाकई क्या हम जीत रहे हैं। हाँ, फिर धीरे धीरे करके वो कॉन्फिडेंस आया, आपने जीतना शुरू किया, फिर एक बार आपको आदत सी लग गई, तो अब आप दुनिया के किसी भी देश के बराबर हो, आप किसी दिन जीतोगे किसी दिन हारोगे, बट टेम्परामेंट इशू नहीं रहा है। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा हर्डल है वुमेन्स टीम को क्रॉस करना। अगर वो ये वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो वो आई थिंक फिर वो कभी आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी, पर उसके लिए आपके लिए 2 मैच आपको जीतने हैं। दोनों मैचेस में मैं वही कह रहा हूँ आपको, पहले क्या होता था ना, आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हो खासतौर पर, और कुछ हद तक इंग्लैंड, आपको लगता था यार आज तो चमत्कार चाहिए तभी आप जीत सकते हो। अब मैं ये नहीं कहूँगा, मुझे नहीं लगता आपको चमत्कार चाहिए जीतने के लिए, आपको
पैनिक नहीं करना है, तो आप जीत सकते हो। ये मैं अगर कहूँ तो वो बेहतर है। अब आपको मिरेकल नहीं चाहिए, आप अपने जो परफॉर्मेंस है उस पर करो और आ जाएगी आपकी परफॉर्मेंस। लास्ट में पैनिक मत, हाराकिरी नहीं करना बस वो नहीं करोगे तो आप 50-50 का मैच है ये स्किल पे। 55 से 50 पे आ गए। पैनिक लेस, हाँ। पैनिक नहीं किया तो स्किल में दोनों टीमें एकदम बराबर है। अग्री कर रहा हूँ मैं। वो मैंने 5% दिया क्योंकि मुझे लगता है इंडिया पैनिक करती है, वो नहीं करती। और आईसीसी इवेंट्स में ऑस्ट्रेलिया की टीम तो भाई लेकिन अब थोड़ा सा वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा उनका डाउन आया, इंडिया अप गई है। अब आपकी बैटिंग वो जो खाई थी ना वो अब बहुत कम हो गई। पहले हम यही कहते थे अगर स्मृति या हरमन ने नहीं किया तो चलो, अब ऐसा नहीं है ना यार। आपको कई और खिलाड़ियों प्रतिका ने अच्छा परफॉर्म किया है, प्रतिका ने जिताया है, रिचा ने आपको जिताया है, अमनजोत ने एक मैच आपको जिता दिया था शुरुआत में, दीप्ति ने वही मैं कह रहा हूँ। तो अब आपके पास वैसा हो गया है कि ठीक है, हैं आपके पास प्लेयर्स ऐसे, मल्टीपल मैच विनर्स हैं जो आपको है। रेणुका ठाकुर अच्छा कर लेती अच्छी बॉलिंग की। अब है एक अच्छी ऑलराउंड टीम जब मल्टीपल मैच विनर्स हैं। बढ़िया मौका है भारत के पास मैच को निकालने का, बल्कि ट्रॉफी भी जीतने का। इंग्लैंड आए, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड को हम हरा के आए ना अभी ओडीआई सीरीज में हरा के आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बहुत क्लोज रहा था हमारा, सीरीज में बहुत बढ़िया खेली थी भारतीय टीम। उम्मीद तो हम यही करेंगे जो हमने पिछले एपिसोड में भी चर्चा की थी कि इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम को एक लेवल और ऊपर जाने के लिए ये ट्रॉफ़ी चाहिए ही चाहिए, जीतना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ट्रॉफ़ी के बिना तो सब सुना ही है, आप कितने भी बायलैटरल्स जीत जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक वर्ल्ड चैंपियन ना बनेंगे ना तब तक मज़ा नहीं आएगा। वाकई तो उम्मीद करते हैं बेस्ट चांस है, लेकिन यस बेस्ट चांस है। भारतीय टीम इस अवसर को भुनाएगी, जीतेगी, और जब हम अगले एपिसोड में मिलेंगे तो भारत की जीत के चर्चे। एक झटका है वो प्रतिका का, शायद रूल्ड आउट हो गई है यस, वो एक झटका है। बट फिर मुझे लगता है आप बैलेंस कर सकते हो। आपने आप हो सकता है हरलीन को फिर आप पुश कर दो, सबको एक एक ऊपर तो आप ले जाओ, अमनजोत फिर आ जाए। प्रतिका ओपन कर रही थी, उन्होंने बॉलिंग भी करी थी, इसलिए तो कह रहा हूँ फिर हरलीन चली जाएंगे ना, नंबर 3 से ऊपर चले जाए, जमाइमा फिर एक स्टेप ऊपर आ जाए, हरमन एक स्टेप ऊपर चली जाए, सब एक एक और अमनजोत आ जाए फिर नीचे बाहर बैठी थी ना। यस, फिर आपकी होगी बैटिंग। देखते हैं क्या प्लेइंग कॉम्बिनेशन होता है और क्या रिजल्ट होता है। मिलेंगे अगले एपिसोड में। हमारी ये बातचीत कैसी लगी आपको, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते सुनते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार। बल्ला बोल।